सो हेलो गाइज, पेपर ट्रेड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AGI ग्रीन पैक लिमिटेड के बारे में। तो देखेंगे तो ये NSE BSE पे दोनों पे लिस्टेड है ये शेयर। तो इसमें देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 2504 करोड़ का मार्केट कैप है। और देखेंगे तो इसका करंट प्राइस 387 रुपये, इसका हाई लगा था 408 रुपये और लो लगा था 178 रुपये। स्टॉक का पी 9.93 है और देखेंगे तो ROC 12% है और ROE 14.6% है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये है और देखेंगे तो डिविडेंड ये 1.29% पे करती है। तो कंपनी अच्छी खासी है। और देखेंगे तो इसके हम चार्ट पे चलते हैं। तो इससे पहले आपको इसकी प्रमोटर होल्डिंग आपको दिखा दें। तो इसके जो प्रमोटर होल्डिंग है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में 60% के आसपास हैं। और देखेंगे तो FI का डाटा 7% के आसपास और DI का डाटा 2% के आसपास। और देखेंगे तो पब्लिक 30.56% के आसपास इस पर इंक्रीज है। तो जहाँ की इस पर पब्लिक बहुत ही कम है, जो कि एक अच्छा माना जाता है शेयर जिस पे पब्लिक बहुत कम इन्वॉल्व होती है। देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है और इसके बाद फिर FI का भी अच्छा खासा यहाँ पर होल्डिंग है। तो शेयर के फंडामेंटल एक मीडियम में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो भी नहीं है। क्योंकि इसके जो पहले सेल्स ग्रोथ थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर पहले जो की थे वो कुछ मीडियम में थे, उसके बाद फिर जाके इसने हाई लगाया, फिर जाके इसके उसी मीडियम में आ गए। तो इसके प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पर दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट लॉस इसके कंपनी के कैसे हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट पे नहीं चलते, हम सेल्स ग्रोथ पे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जबकि 1000 करोड़ का इसका सेल्स टर्नओवर था, उसके बाद फिर देखेंगे तो बढ़ता हुआ गया। और जहाँ तक इसने बढ़ता गया 2018 तक इसने 2250 करोड़ का सेल्स टर्नओवर कर दिया। फिर देखेंगे तो फिर से घट गया, उसके बाद फिर देखें अब जाके 1400 और टोटल देखें तो 1896 के आसपास है, जो कि एक मीडियम से मानते हैं। लेकिन हाँ, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन सेल्स ग्रोथ आपको इसकी बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी नेट प्रॉफिट देख रहे हैं आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, और लेकिन सेल्स जो है एक मीडियम में है, पहले बढ़ते हुए फिर घट गया, फिर अब बढ़ने की तैयारी में है। तो देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर जो कि काफ़ी अच्छी हमें दिख रही, जो कि अर्निंग शेयर भी काफ़ी हमें अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, जो कि 13 रुपये 23 पैसे, फिर 16 रुपये, फिर अब जाके 38 रुपये हो गया, जो कि एक हमें अर्निंग पर शेयर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे क्या कुछ खास है तो देखेंगे। चार्ट पे हम इस पर क्या कुछ खास देखेंगे तो AGI का वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम, जो कि देखे जाते हैं 3 मंथ से मैक्सिमम देखे जाते हैं 3 मंथ से 1 ईयर्स के काल अवधि के बीच के। ये इसी के बीच में इसमें जो टारगेट निकलेंगे, इसी के बीच के टारगेट निकलेंगे। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास एक रजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, जो कि अगर मैं चार्ट आपको लाइन डाल के दिखाऊँ इस पर, तो देखेंगे तो एक यहाँ पर एक हमें हाई का रजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर देखें तो हम ये एक हाई जोन बनाया है, तो इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर। तो देखेंगे तो 385 रुपये का हाई लगाया था। अगर हम क्लोजिंग जोन लेते हैं तो इसमें जो क्लोजिंग जोन आएगा तो मैक्सिमम इसके हाई के थोड़ा सा नीचे ये क्लोजिंग जोन आएगा, जो कि यहाँ पर आएगा। तो हमारे लिए ये जो क्लोजिंग जोन है वो मैक्सिमम रहेगा इसके आसपास, यानी 350 रुपये के लेवल के आसपास हमारा क्लोजिंग जोन रहेगा ये यहाँ पर। तो एक हाई जोन लिया, एक क्लोजिंग जोन लिया, तो ये तो हमारे लिए रेजिस्टेंस थे। आप जाके एक बार इसने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद जैसे इसको हाई को ब्रेक किया तो हमारे लिए क्लोजिंग जोन भी ब्रेकआउट हो चुका है और ये हाई भी ब्रेक हो चुका है। तो हमारे लिए ये कंफर्मेशन है कि अब ये शेयर में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखेंगे तो मार्केट का जो सिचुएशन है इस समय निगेटिव हमें नज़र आ रहा है, जो कि निगेटिव फॉल में चल रहा है। देखेंगे तो बैंक निफ्टी और देखेंगे तो निफ्टी 50, ये दोनों में हमें एक कोई ना कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि बैंक निफ्टी ने एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट कर दिया है 1 डे टाइम फ्रेम पे। और देखेंगे तो निफ्टी 50 ने भी एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट किया है, जो कि ऐसे लेवल में ब्रेकआउट हुआ है, जो कि ऐसे ब्रेकआउट हुआ है। और बैंक निफ्टी ये ऐसे निफ्टी 50 का ब्रेकआउट हुआ है। तो एक अच्छी खासी हमें नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। तो हो सकता है कोई इसका असर हमें शेयरों पे भी होता हुआ नजर आए, इन शेयर पे जो आपको बता रहा हूँ, या फिर आया और ऐसे शेयर हैं उन पे भी असर हो सकता है। तो आप क्या करिए, ये ब्रेकआउट तो हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप 100 क्वान्टिटी लेते थे और वहाँ पर आप 50 क्वान्टिटी लीजिए, क्योंकि आप अपने शेयर की क्वान्टिटी अब कम कर दीजिए। क्योंकि मार्केट का जो हमें सेंटीमेंट
नज़र आ रहा है वो निगेटिव नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ बहुत तो इसमें फॉल देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में, इसलिए आप उसको थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दीजिए, जो कि आप 50 कर दीजिए। अगर 100 क्वांटिटी आप लेते हैं तो उसका 50 कर दीजिए, 50 लेते हैं तो आप उसको 25 कर दीजिए। ऐसे क्वांटिटी आप ले सकते हैं किसी भी शेयर में, जो मैं बताता हूँ, या फिर अपनी मर्जी से जो शेयर लेते हैं। अपनी मर्जी से किसी भी शेयर में कूद मत जाना, क्योंकि जो आपका नॉलेज हो तो भी आप कूदें। जैसे ऐसे मार्केट में कोई ब्रेकआउट नज़र आता है तभी आप कूदें, ऐसे गिरती हुई मार्केट में कभी एंट्री मत कर दीजिए। हाँ, लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हैं तो गिरती हुई मार्केट में जाइए, पर लेकिन अच्छे शेयरों में जाइए, किसी भी शेयर में मत जाइए। जो अच्छे शेयर हो, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो बिल्डअप करते हो, उन शेयरों में जाइए। जो कि नीचे की ओर गिरे तो आप उनको पोजीशन बना के होल्ड करके रख सकते हैं कुछ सालों के लिए। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो मध्यम समय के लिए खेलना चाहते हैं, उनके लिए किसी भी शेयर में कूदने की राय नहीं है, वो हमेशा ब्रेकआउट ही शेयर में कूदे। लेकिन हाँ, जिसके पास AGI ग्रीन पैक लिमिटेड का शेयर है वो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये इसका मूड पॉजिटिव है और ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है, जो कि अब जाने में ये अपनी तेज़ी दिखा सकता है। तो आप भी अगर लेना चाहते हैं तो इसकी क्वान्टिटी हाफ कर देना। अगर 100 लेते हैं तो 50 ले लेना, 50 लेते हैं 25 ले लेना, तो खरीद सकते हैं। और इसके जो टारगेट हैं वो टारगेट का आपको बता दूँ, इसके क्या टारगेट रहेंगे। तो स्टॉप लॉस चाहे तो आप बहुत छोटा ले सकते हैं इसके, लेकिन हम टारगेट जो है वो आपको बता दें इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो इसके टारगेट बता रहे हैं, इसके टारगेट क्या होंगे। तो हम नीचे से इसके हाई को अगर नापते हैं और इसके नीचे लो को नापते हैं तो इसके हाई तक ले जाते हैं, और उसके बाद ये उठा के हम इस क्लोजिंग के आसपास रखते हैं। तो इसके जो टारगेट नज़र आ रहे होंगे आपको, इस लेवल के आसपास टारगेट नज़र आ रहे होंगे, जो कि हमारे लिए पहला टारगेट 596 रुपये का रहेगा। तो हमारे लिए इस शेयर में जो पहला टारगेट रहेगा 596 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, जो कि एक हमारा ये सेकंड टारगेट मांग सकते हैं। ये वाला हमारा सेकंड टारगेट मांग सकते हैं। 596 का हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो सेकंड मांग सकते हैं। लेकिन इसका हाफ करेंगे तो हाफ टारगेट क्या रहेगा, मतलब और छोटी अवधि के लिए इसका टारगेट क्या रहेगा। तो देखेंगे 207 रुपये निकल के आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, जो कि इसका हाफ कर लेंगे। तो हाफ करेंगे तो आएगा मैक्सिमम 103 रुपये के आसपास, 103 रुपये से थोड़ा सा ऊपर, हाँ 103 रुपये 50 पैसे के आसपास। यानी कि हमारा पहला टारगेट रहेगा 490 रुपये का और दूसरा टारगेट रहेगा 595 का। तो ये तो टारगेट हम ले सकते हैं इस शेयर में, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 490 रुपये का और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 590 रुपये यानी 595 का। ये दो टारगेट के लिए इसको हम होल्ड करके रख सकते हैं इस शेयर को, जो कि अच्छा खासा शेयर है। और इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, यानी कि आप इसके नीचे रखिए 225 रुपये के नीचे। तो अगर ये शेयर 225 रुपये के नीचे आता है तो आप इस शेयर से एग्जिट हो जाइएगा। बाकी आपको स्टॉप लॉस मैं बहुत ही छोटा दे रहा हूँ, यानी कि 325 रुपये के नीचे। अगर ये 300 रुपये के नीचे 325 रुपये के नीचे ब्रेकआउट करता है तो आप इस शेयर से एग्जिट हो जाइएगा, आपका सेल हिट हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा, और इससे तुरंत पैसा निकाल के आप बाहर हो जाइएगा। लेकिन अगर आप इसको बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस 490 और सॉरी टारगेट 490 और 595 का, ये दो टारगेट के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाकर ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड, जो कि मैं डेली इस पर बैंक निफ्टी की कॉलपुट प्रोवाइड करता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटिव न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूँ। तो कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो जाके आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।